अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसलान अशरफ नॉलेज। दोस्तों, आज मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है मसाइल के साथ जीना सीखें, नए अंदाज में ज़िंदगी गुजारने के राज। दोस्तों, ये किताब एक किताब नहीं बल्कि एक मुकम्मल फार्मूला है जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, आपको आज दिखाते हैं कि इस किताब के अंदर क्या है, यानी इसकी हेडिंग क्या है, ये आपके लिए किस किस तरह अच्छी साबित हो सकती है। ये इसकी हेडिंग है। उसके बाद दोस्तों ये लिखी है, उसके बाद जो नाम मेरी उम्मीद का मरकज़ है, ऐसा तजर्बा मत करें। अच्छा दोस्तों, इसका अर्ज़ मुतरजम है, आइडियाज़ अमल के बगैर कुछ नहीं होते। छोटा सा अमली कदम अजीम तरीन ख्यालात या तसव्वुरात से रुतबे में बुलंद होता है। अपनी ज़ात में बेहतरी लाने के लिए तमाम किताबों या इल्म का मकसद भी आपको अमली तौर पर शख्सियत साजी की तरगीब देना होता है। बाकी अमल आपने हमेशा खुद करना होता है। अमरीकी ब्लॉगर मार्क मैनसन शख्सियत साजी या सेल्फ मोटिवेशन के शोबे में एक नया लेकिन तवाना नाम है। वो ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलात और मसाइल पर आम लेकिन मौसर अंदाज में शानदार तहरीर लिखते हैं। इनकी पहली किताब द सबटाइल आर्ट ऑफ द नाइट गिविंग अ फक ने शाया होते ही अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक में तहलका मचा दिया। हैरान कुन बात यह है कि मार्क मैनसन की अभी 30 की दहाई में है, लेकिन इनकी तहरीरें या ब्लॉग्स इंतहाई जामिया और मुतासिर कुन होते हैं। एक पेशावर मुतरजम के तौर पर 15 किताबें उर्दू ज़बान में तर्जमा कर चुका हूँ। इनमें अमेरिका की मशहूर शख्सियत साज फिलिप मक्कर गिरा की किताब में शामिल है। ताहम आपके ज़ेरे मुताला किताब की खूबी सिर्फ ये है कि मुसन्नफ़ ने बेलाग अंदाज में अपनी कायरीन को झंझोड़ने की कोशिश की है। मुझे ईमानदारी के साथ ये इतराफ़ करना चाहिए कि ये मेरे लिए महज एक और तख्लीक नहीं बल्कि मुझे खुद भी इस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिला है। दोस्तों, इसके बाद आपको हम इसके दिखाते हैं द मेन एडिंग, ऐसा तजर्बा मत करें। दोस्तों, चार्ल्स बोकोस जो शराब और औरत और जुए का रसिया गैर महजब अजियत पसंद आवारा इंसान था। इससे बढ़कर वो एक शायर भी था। ज़िंदगी में किसी मसले पर मुशावरत के लिए दुनिया की आखिरी शख्स होगा के लिए वो दुनिया का आखिरी शख्स हो। लिहाजा इस किताब का बोकोसी की शख्सियत से आगाज़ नहायत मौजू होगा। बोकोवस्की चाहता था कि वो एक कामयाब मुसन्नफ़ बन जाए, लेकिन कई अशरों तक तकरीबन 1000 हर रसाले जरीदे अखबार इसकी तहरीरों को मुस्तरद कर दिया। पब्लिशरों का मौक़िफ़ था कि चार्ल्स बोकोसी की तहरीक खौफनाक, नाकस, कराहत अमीज़ और शैतानी थी। जैसे जैसे बोकोवस्की के नाम की फ़हरिस्त में इजाफ़ा होता चला गया, वैसे वैसे वो डिप्रेशन का बायस शराब में डूबता गया और ये कैफियत इसकी बेशतर ज़िंदगी में तारी हो गई। बोकोवस्की एक डाकखाने में क्लर्क के तौर पर काम करता था। इस मामूली नौकरी ने इसे बहुत कम मुआवजा मिलता था। वो उल्टो तुल्टो पर खर्चा करता, जो बचता वो जुए के नज़र कर देता। रात के वक्त वो तनहा बैठकर मेनोशी करता और कभी कभी अपने पुराने टाइपराइटर पर अपनी शायरी का शौक़ पूरा करता। नशे में धुत होने की वजह से अक्सर सुबह के वक्त इसकी आंख बिस्तर से नीचे गिरे हुए खुलती, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गुज़िश्ता रात इसकी यही हालत थी। इस डिगर पर चलते इसे 30 साल गुजर गए। वही शराब के जरिए मनशियात का इस्तेमाल, जुआ और बाजारी औरतों की सोहबत। फिर जिस वक्त चार्ल्स बोकोवस्की 50 साल का था, उम्र भर की नाकामी और नामरादियों के बाद एक मदीर ने अचानक इसकी ज़ात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इस एडिटर ने बोकोवस्की को बहुत से मुआवजे की पेशकश की, ना किताबों की ज़बरदस्त फ़रोख्त का सबज़बाग दिखाया, लेकिन इसकी शराब के हाथों नाकाम ज़िंदगी गुजारने वाले शख्स से नौगतसियत हो गई थी। चुनांचे इसने बोकोवस्की पे एक बाजी लगाने का फ़ैसला किया। अपनी ज़िंदगी में मिलने वाला ये पहला हकीकी शॉर्टकट था और इसने महसूस किया ये आखिरी मौका भी है। एडिटर की पेशकश के जवाब में इसने ख़त में लिखा कि मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं डाकखाने में रहूँगा और
रहूँगा और पागल हो जाऊँगा, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि मैं बाहर निकलूँ और लिखूँ और भूख बर्दाश्त करूँ। और इसने अफलास बर्दाश्त करने का रास्ता चुनने का फ़ैसला किया। एडिटर से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 3 हफ्ते के अंदर चार्ल्स बुकोविस्की ने अपना पहला नावल मुकम्मल कर लिया। इस नावल का नाम पोस्ट ऑफिस था। इसने इंतसाब भी कमाल का लिखा था, किसी के नाम नहीं। बिलाखिर बुकोवस्की बतौर नावल नगार और शायर अपना नाम बनवाने में कामयाब हो गया। इसने यके बार दीगर 6 नावल तहरीर किए, सैकड़ों में नज़में लिखी और इसकी किताबों की 20 लाख कापियाँ फ़रोख्त हुई। इसकी कामयाबी दीगर लोगों की बनिस्बत इसकी अपनी तवक्को के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। चार्ल्स बुकोवस्की जैसी कहानियाँ हमारी सकाफ़ती बयानी का निचोड़ है। तो दोस्तों, इस किताब में इस तरह की सैकड़ों कहानियाँ मौजूद है। आपको अपनी ज़िंदगी में ये किताब लाजमी पढ़नी चाहिए।